कुछ महीनों पहले वायनाड के एक सांसद ने, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनावी क्षेत्र की भाषा भी नहीं बोल सकता, कहा कि India is not described as a nation. In our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. और ये पहली बार नहीं था, ऐसा ही इन्होंने पहले भी कहा था, वो भी भरी संसद में। India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states, meaning it is a negotiation, it is a partnership. इन साहबजादे को लगता है कि जब से अलग अलग प्रांत 1947 में भारतीय राज्य बनाने के लिए एक साथ आए थे, उससे पहले भारत नाम का कोई देश ही नहीं था, और ये महानुभाव अकेले नहीं हैं। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तभी गुलामों ने उनके मालिक के चले जाने के बाद भी खुद पर कोड़े बरसाना जारी रखा। जब वे कहते हैं भारत जैसे हमें मालूम है, उनके कहने का मतलब वही है, भारत जैसे उन्हें मालूम है लेकिन हमें नहीं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था, जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है। भारत राज्य का निर्माण 1947 में हुआ, लेकिन हमारी सभ्यता, भारत का अस्तित्व हजारों वर्षों से टिका हुआ है। हमें देश, राष्ट्र और सभ्यता, इनमें फ़र्क जानना ज़रूरी है। शरीर, मन और आत्मा। शरीर में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन मन में इसका कोई असर नहीं होता। और यह आत्मा इटर्नल यानी कालातीत है, लेकिन ये बिगड़े हुए बच्चों के दिमाग के बस की बात नहीं है। भारत, ये अधिकृत नाम होने से पहले शास्त्रों में इसे जम्बूद्वीप के नाम से कहा जाता था। यह ऐतिहासिक नाम उपखंड के बाकी देशों से भी प्रसिद्ध था। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग वेद, रामायण, महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप के आज के देशों को एकत्रित रूप से दर्शाने के लिए किया गया है। देश जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में लिखा है, महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वही भारत है। वायु, ब्रह्मांड, अग्नि, स्कंद और मार्कंडेय पुराण इस भूमि के वर्णन के लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। हम जम्बूद्वीप इस शब्द का प्रयोग हमारे पूजा संकल्प में भी करते हैं, लेकिन ये पता होने के लिए आपने कम से कम एक पूजा तो ढंग से की होती। 15वीं शताब्दी में पीछे चले तो वास्को ड गामा ने भारत के लिए यात्रा शुरू की, ना कि फिजी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के स्थापना के 107 साल पहले और राहुल के ननिहाल के अस्तित्व के 261 सालों पहले हुई थी। हजारों वर्षों से भारत के कोने कोने से कई हिंदू कई प्रांतों और साम्राज्यों से गुजरते हुए तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं, जैसे कि ये सभी एक ही हैं, और हमेशा से यही सच भी है। क्यों मराठा एक अफगानी आक्रमणकारी से एक मामूली राज्य को बचाने के लिए पानीपत में जाकर लड़े? वे एक सभ्यता को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जिसका नाम भारत है। असल में आक्रमणकारियों तक की भारत की कल्पना राहुल गांधी से कहीं अधिक थी। ऐतिहासिक कालचक्र में हमारे साम्राज्यों की सीमाएं बदलती, टूटती और जुड़ती रहीं, लेकिन जो नहीं बदली वो थी सभ्यता की निरंतरता। अलग अलग साम्राज्यों के लोग धर्म से एक दूसरे से जुड़ते चले। पर्शियन यानी फारसियों ने पूरे द्वीप को हिंदू कहा, अरबों ने इसे अल हिंद कहा, चीनियों या फिर चाइनीज़ ने इसे इंदू कहा और ग्रीकों ने इसे कहा इंडिया। समय समय पर आक्रमणकारियों ने हमारे संसाधन लूटे। लुटेरे जो आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के 3 छोटे राज्यों को यूनाइट नहीं कर पाए, वे अचानक से आसमान से टपके और भारत को यूनाइट करने चले। और इस संगठन के आखिरी दांव में उन्होंने हमारी भूमि के टुकड़े कर दिए। इनकी मदद किसने की? इन नवाबजादाओं के परदादाओं ने। चाहे जितनी मर्जी हमारा शहजादा उसके विचार उसके अपने बताता है, लेकिन ये विदेशी ताकतों द्वारा रची हुई एक साजिश है। हमें इन ग्लोबल गेम्स ऑफ पावर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई सेलिब्रिटी ये कहता है कि भारत सिर्फ एक संगठन है, तब ये एक और पार्टीशन का संकेत है। ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी वैश्विक युद्ध शक्तियों की क्षमता के लिए भारत एक बहुत बड़ा टुकड़ा डाइजेस्ट करने के लिए। इसका पार्टीशन यही उनकी रणनीति है।
वे इसे शुगर कोट करके इसे सब नेशनल डिप्लोमेसी यानी उपराष्ट्रीय कूटनीति कहते हैं। देशद्रोही पहचानना ये समय की मांग है। सीमाएं टूटने से पहले लोगों के दिमागों पर अटैक होता है। कैलिफोर्निया को अमेरिका से तोड़ा जाए तो, या फिर सिसिली को इटली से, या फिर स्कॉटलैंड को यूके से। अगर नहीं फिर क्यों कश्मीर या फिर तमिलनाडु या फिर पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश भारत से टूटे? क्योंकि आदेश ऊपर से आ रहे हैं और उनके पालतू कुत्ते सिर्फ दुम हिला रहे हैं।